लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था मॉडुलस। ठीक है, जैसे सपोज एक वेक्टर है, जैसे मैंने लिखा वेक्टर लिखा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट होगी, देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A is ax square plus ay square plus az square and then taking square root। तो देखिए ax क्या है, इस वेक्टर A का x एक्सिस कंपोनेंट, ay क्या है, इस वेक्टर का y एक्सिस कंपोनेंट। यस, यस डियर। और az क्या है, इस वेक्टर का z एक्सिस कंपोनेंट। तो देखिए, और i कैप, j कैप और k कैप क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, जो किसकी डायरेक्शन को बताते हैं, x एक्सिस डायरेक्शन, y एक्सिस डायरेक्शन और z एक्सिस डायरेक्शन को बताते हैं। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या 1 प्लस 4 प्लस 9। तो मॉडुलस हो गया रूट 14 यूनिट। कितना हो गया, रूट 14 यूनिट। और यस सर, स्क्रीन प्रॉपर दिख नहीं रही है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। सो मॉडुलस क्या आया, रूट 14 यूनिट। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ए कैप। ए कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और मॉडुलस क्या है, रूट 14। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो उस वेक्टर की क्या बताएगा, डायरेक्शन को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा या एक्सप्रेस करेगा। तो मैग्नीट्यूड हो गया ये और डायरेक्शन हो गई ये। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, तो क्या होता है, वेक्टर के जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस कंपोनेंट होते हैं वो उतने ही मैग्नीट्यूड से क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो देखिए उसी वैरायटी में एक और मैं क्वेश्चन यहां डिस्कस करता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। जैसे मैंने वेक्टर लिया a लिया i कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b लिया j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर c लिया मैंने i कैप प्लस j कैप। Now I am interested to find a vector d which is equals to 2a minus b plus c। और इस वेक्टर d का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर d। तो देखिए वेक्टर a को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए 2a की जगह क्या हो जाएगा, वेक्टर d इज इक्वल टू 2a, a की जगह i कैप प्लस 3k कैप माइनस b, वेक्टर b की जगह j कैप प्लस 2k कैप प्लस c, i कैप प्लस j कैप। तो वेक्टर d क्या हो गया, 2i कैप प्लस 6k कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप प्लस i कैप प्लस j कैप। तो देखिए i कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 2i और i, ये 3i कैप माइनस j और प्लस j कैंसिल हो गए, और 6k कैप और माइनस का 2k कैप यानी प्लस का 4k कैप। ये हो गया वेक्टर d। तो इस वेक्टर d का x कंपोनेंट है और z एक्सिस कंपोनेंट है, y एक्सिस कंपोनेंट नहीं है, जीरो है। तो वेक्टर d का मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 क्या हो गया, 9 प्लस 16, ये हो गया 5। और इसकी डायरेक्शन देंगे डी कैप से, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस।
वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, तो वेक्टर है 3i कैप प्लस 4k कैप और उसका मॉडुलस है 5। तो ये वेक्टर हो गया और ये इसकी डायरेक्शन। इज इट क्लियर? मोहम्मद समझ में आया बेटा? अंश, अंश समझ में आया बेटा? मुझे डाउट है। हाँ बोलो बेटा, दे रहे हो बोलो। तो सर मतलब ये सब ऐसे मतलब ये जो कैप है वो सब लिखना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, लिखना तो पड़ेगा ना। मतलब मेंशन करना है कि नहीं है ऐसा कुछ? किसको मेंशन करना? डायरेक्शन को? हाँ सर। आज क्वेश्चन में पूछा है ना कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, तो जो पार्ट पूछा है वो बताना रहेगा। डायरेक्शन नहीं पूछा है तो नहीं बतानी है। जो पार्ट आपको पूछा है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो पार्ट आपको पूछा गया है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो आप देखिए नेक्स्ट। नाउ विल डिस्कस वेक्टर ऑपरेशन। अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर ऑपरेशन। तो देखिए 4 वेक्टर ऑपरेशन है। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर रिजोल्यूशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। देखिए इस चैप्टर के अंदर आपको ये 3 ऑपरेशन दे रखे हैं। ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है, एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के 2 टाइप हैं। तो वन इज गिवन इन द चैप्टर 6 एंड वन इज गिवन इन द चैप्टर 7। लेकिन मैं आपको यही डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर के अंदर। तो जब हम चैप्टर 6 और 7 डिस्कस करेंगे तब वहां पर हम थोड़ा सा इसको एक रैपिड रिवीजन ले लेंगे। बट मैं 4 ऑपरेशन आपको इसी यूनिट के अंदर यहां डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेक्टर एडिशन। सो वेक्टर एडिशन जो है, वेक्टर एडिशन इज डन बाय यूजिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ लॉज। तो वो लॉज क्या है वो हमें डिस्कस करना है। यदि आपके पास 2 वेक्टर्स है, उन 2 वेक्टर्स का यदि आपको वेक्टर एडिशन करना है, सो आइदर वी आर यूजिंग अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और आज ये जो मैं ये आर्टिकल आज अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं, दिस विल बी अ 5 मार्कर क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट में से एक 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है और ये 5 मार्कर क्वेश्चन जो आज मैं आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं वही बनेगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है? तो वेक्टर एडिशन पहले हम डिस्कस करते हैं। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स के एडिशन के लिए आप 2 लॉज यूज कर सकते हैं। वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉज आपको क्या कब यूज करने हैं? जब 2 वेक्टर का एडिशन करना हो और एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स हो, तो आप कौन सा लॉ यूज करेंगे? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और या फिर हम प्रोसेस जो यूज करेंगे वो करेंगे वेक्टर रिजोल्यूशन। तो जब मैं वेक्टर रिजोल्यूशन आपको डिस्कस करूंगा उसी टाइम पर मैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको डिस्कस करूंगा। अभी हमें 2 वेक्टर्स का एडिशन और 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन डिस्कस करना है और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ, यस बेटा सर ये एक बार लिख लेंगे। हाँ लिख लेना चाहे तो लिख लो। वेक्टर वाले चैप्टर्स के वीडियो आज से अपलोड करना शुरू करूंगा मैं,
ठीक है, ताकि एटलीस्ट आप वेक्टर वाला, और वेक्टर के आज क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दे रहा हूं, तो वो क्वेश्चन भी आपको आज प्रैक्टिस करने रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So triangle law of vector addition, this law states that if two sides of a triangle represent two non-zero vectors in same order, if two sides of a triangle represent two non-zero vectors in a same order, then its third side represent their resultant in a opposite order. जैसे आपको क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, और आपको क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू नॉन जीरो वेक्टर इन अ सेम ऑर्डर। ये वेक्टर ए है, ये ट्रायंगल की पहली साइड हो गई, ये वेक्टर बी है which represent the another side of a triangle, so two sides of a triangle represent two non-zero vector in a same order। देखिए सेम ऑर्डर मतलब एक ही डायरेक्शन में, सेम ऑर्डर में। then its closing side, the third side of a triangle represent the resultant in a opposite order। तो ये opposite order हो जाएगा और ये इसका resultant। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। Two sides of a triangle represent two non-zero vector in a same order, then its third side represent their resultant in an opposite order। Is it clear? Yes, sir. अब देखिए, हाँ, यदि ये Yes, sir. यदि रेजिस्टेंस, सॉरी, ये जो थर्ड रिजल्टेंट है, यदि इसका ऑर्डर भी सेम हो जाता, यदि इसका इस रिजल्टेंट का ऑर्डर भी सेम हो जाए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस आर इज इक्वल टू 0। इन तीनों वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। So two sides of a triangle, या तो मैथमेटिकल इक्वेशन फर्स्ट लॉ का ये रहेगा, या फिर सॉरी ट्रायंगल लॉ का ये रहेगा, या फिर ये रहेगा। Two sides of a triangle represent two non-zero vectors in the same order, then its third side, its closing side represent their resultant in an opposite order। Is there any doubt? No. अब आता है सेकेंड लॉ, which is parallelogram law of vector addition। वही सेम सिचुएशन है, आपके पास दो वेक्टर है ए और बी, और उनके बीच का एंगल थीटा है, और आपको उसका रिजल्टेंट डिटरमाइन करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। So this law states that if two adjacent sides of a parallelogram represent two non-zero vector in a same order, then diagonal
drawn from their intersection point represent their resultant in opposite order. देखिए सेम सिचुएशन, दो वेक्टर हैं ए और बी और इनके बीच का एंगल थीटा है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। तो पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये दो एडजेसेंट साइड हो गई। अब देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी वेक्टर ए हो सकता है और ये भी वेक्टर बी हो सकता है, ठीक है। सो ये जो डायगोनल होगा, दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट इन अपोजिट ऑर्डर। तो एक तरीके से ट्रायंगल लॉ का ही पार्ट हुआ, मतलब ट्रायंगल लॉ इसका स्पेशल केस हो गया। ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है सेम ऑर्डर में, ये थर्ड साइड क्या करेगी, इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी अपोजिट ऑर्डर में। जैसे ये वेक्टर बी, वेक्टर ए और इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो एक तरीके से स्टेटमेंट अलग अलग है लेकिन इनकी जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो सेम रहेगी। तो आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इन दोनों लॉज को यूज करके हम दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली। एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम इसका डिस्कस करेंगे। इन लॉज को यूज करके एक मैथमेटिकल रिलेशन हम डिटरमाइन कर रहे हैं दो वेक्टर्स का। तो अब हम कर रहे हैं वेक्टर एडिशन और इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी ये आपका क्या होगा, एनालिटिकल मेथड। सिचुएशन क्या दी है, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी एंड दे हैव अ एंगल थीटा इन बिटवीन देम। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ। हमें दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर चाहिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ आर। तो देखिए कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये वेक्टर ए, अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे एंगल निकालने के लिए, हेड टू टेल टेक्निक। तो ये वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा। देखिए यहाँ एंगल एक्यूट है तो ये एंगल भी एक्यूट होगा। ये हेड टू टेल टेक्निक हमने यूज करी, ठीक है। और ट्रायंगल लॉ बोले या पैरेललोग्राम लॉ बोले, ये इनका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं देखिए इस ट्रायंगल को लेवल कर रहा हूं, एम एन एस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर ए को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वेक्टर पॉइंट एस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका मीट कर रहा है टी पर। कहां मीट कर रहा है, टी पर। अब देखिए ट्रायंगल एस एन टी, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, या एस टी एन, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली ट्रायंगल एम टी एस, ये भी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक्चुअली हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर का मैग्नीट्यूड और आर की डायरेक्शन। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल एम
सॉरी ट्राइंगल एस टी एन। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? ट्राइंगल एस टी एन। और इस एस टी एन के अंदर मैं बेस और परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर रहा हूं। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है मेरा एस टी और हाइपोटेन्यूज है एन एस। एस टी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करनी है और एन एस, देखिए एन एस की लेंथ कितनी है? बी। एन एस की लेंथ कितनी है? बी, क्योंकि एन एस जो है वो वेक्टर, एन एस वेक्टर का जो लेंथ है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एस टी की वैल्यू हो गई बी साइन थीटा। तो ये लेंथ कितनी हो गई? बी साइन थीटा। अब मैंने नेक्स्ट कैलकुलेट किया ये इक्वेशन 1, फिर मैंने कैलकुलेट किया कॉस थीटा इसी ट्रायंगल के अंदर। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है एन टी, हाइपोटेन्यूज है एन एस। तो एन टी की वैल्यू हो गई एन एस कॉस थीटा। ठीक है, तो एन टी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो ये लेंथ आपका क्या हो गया? बी कॉस। यहां तक समझ में आया बेटा? देखिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है एस टी एन और इसके अंदर हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उससे मैंने ये वाली लेंथ निकाली है और ये वाली लेंथ निकाली। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है? बी। ये वेक्टर बी है, तो ये हो गया बी साइन थीटा। और आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? एन टी। तो बेस की वैल्यू हो गई बी कॉस थीटा। मैंने ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर ली। आया समझ में बेटा? अब मैं नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं मेरा, ट्राइंगल एम टी एस। आई एम टेकिंग ट्राइंगल एम टी एस और इस ट्राइंगल के अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस एमटीएस, ये वाला जो ट्राइंगल है बड़ा वाला, इस एमटीएस के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या है? एमएस। परपेंडिकुलर क्या है? एसटी। और बेस क्या है? बेस है एमटी। ठीक है, तो अब देखिए एमएस का लेंथ है आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। एसटी का लेंथ है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एमटी। एमटी देखिए, एमटी जो है वो एमएन और एनटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए एमटी जो है वो दो वेक्टर्स के एडिशन से बन रहा है, एमएन प्लस एनटी। तो एमएन की लेंथ है ए और एनटी की लेंथ है बी कॉस थीटा। ये समझ में आया बेटा? क्या कह रहे बेटा? 2b cos थीटा कैसे लिखेंगे? नहीं, ये a है ना और ये b है, ये a है और ये b cos थीटा, तो ये हो जाएगा a प्लस b cos थीटा। अभी एक्सपांड करेंगे इनको, तो ये हो गया a r स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन हुआ b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया
ये क्या बन गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a। तो आर स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर आगे ले लिया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, वो पता नहीं चला, क्या कह रहे हैं बेटा, कॉमन कैसे लिया वो पता नहीं चला। देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों के अंदर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना बेटा, इसके अंदर भी बी स्क्वायर है और इस टर्म के अंदर भी बी स्क्वायर है, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो आर का मॉडुलस क्या आ गया, आर का मॉडुलस आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अंडर रूट ले लेंगे, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया, क्या आ गया, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। ठीक है, अब मुझे निकालनी है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन सपोज मैंने ये बोला, अब डायरेक्शन के लिए क्या होगा, डायरेक्शन के लिए मैंने बोला कि सपोज रिजल्टेंट आर मेक्स अ थीटा फाई विद द बेस, लेट सपोज आर मेक्स एन एंगल फाई विद बेस। तो अब इस ट्राइंगल एमटीएस के अंदर, इसी राइट एंगल ट्राइंगल जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एमटीएस, उसके अंदर मैंने कैलकुलेट किया tan फाई। किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा tan फाई से या tan थीटा से दी जाती है। तो tan फाई निकाला, तो tan फाई होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया SD और बेस हो गया MT। ठीक है, तो देखिए SD की वैल्यू है b sin थीटा। सर हाँ सर आपने tan थीटा क्यों दिया? tan थीटा नहीं, tan फाई। किसी भी वेक्टर, ये वाला ये फाई, किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो tan थीटा से देते हैं। हमने देखिए मोशन इन 1D के अंदर स्लोप निकाला था, तो स्लोप बेसिकली क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो tan थीटा या जो भी tan के साथ जो एंगल होगा वो एंगल आपका रहेगा, tan थीटा, tan फाई, tan A, tan B। tan से हमें हमेशा क्या होगा, वेक्टर की डायरेक्शन दी जाएगी। तो tan फाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर SD बेस MT। तो ये हो गया b sin थीटा और MT की वैल्यू हो गई a प्लस बी cos थीटा। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया, अब मैं ये डायग्राम इरेज कर रहा हूं। डायरेक्शन का फॉर्मूला आ गया tan फाई इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद द बेस, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा नहीं, cos थीटा। तो ये हो गई मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। इज इट क्लियर? और ये आर्टिकल, ये जो मैंने डेरिवेशन बताया, सिंपल इसके अंदर ज्योमेट्री, सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपका 3 मार्कर के अंदर पूछा जाता है। अब इसके अंदर स्पेशल केसेस हैं। पहला स्पेशल केस क्या है कि इफ थीटा इज 0 डिग्री, यदि आपके दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, ए और बी पैरेलल हो, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी। और ये आपके रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी। जब दो वेक्टर्स 0 डिग्री बनाएंगे, पैरेलल होंगे, तो आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा a प्लस बी। आया समझ में? अब सेकंड केस यदि थीटा 180 हो जाए, यानी एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, अपोजिट, तो यहां क्या आ जाएगा, cos 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो यहां आ जाएगा -2ab। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा a माइनस बी। तो ये आपकी r की मिनिमम वैल्यू होगी a माइनस बी। r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी। इज इट क्लियर? सेकंड केस समझ में आया? अब थर्ड केस कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, 90। तो ये हो गया cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? अब ये तो मैंने मैग्नीट्यूड की बात करी। क्या बात करी, मैग्नीट्यूड की। यदि थीटा 0 डिग्री है तो r हो गया मेरा मैक्सिमम a प्लस बी। थीटा मेरा 180 डिग्री है तो r मेरा मिनिमम हो गया a माइनस बी। और थीटा मेरा 90 डिग्री है तो r की वैल्यू हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का फॉर्मूला था tan phi इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो यदि मैं थीटा की वैल्यू 0 लूं तो sin 0 हो गया 0, तो नीचे ऊपर तो आ गया 0, a प्लस b cos 0, यानी b cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो 0 अपॉन a प्लस b क्या हो गया 0, तो आपका फाई क्या हो जाएगा 0। यानी दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी पैरेलल ही होगा। मतलब जैसे क्या दिया, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो वेक्टर r इसी डायरेक्शन में 0 डिग्री बनाएगा। फिर 180 डिग्री, यदि साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 देखिए, अब थीटा 180 डिग्री है तब भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो साइन 180 अभी भी क्या होता है 0 डिग्री। साइन 180 क्या होता है 0, तो अगेन यहां आंसर क्या आ जाएगा, और cos 180 होता है -1, तो 0 अपॉन a माइनस b, तो ये भी आंसर क्या आ गया 0, तो फाई क्या हो गया 0। अब थर्ड कि यदि आपका थीटा क्या हो 90 डिग्री, जो हो गया b sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90, तो sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, b इंटू 1 अपॉन a प्लस 0, तो ये हो गया b बाय a। तो tan फाई क्या हो गया b बाय a, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स b बाय a। तो यहां एंगल कितना हो जाएगा, फाई की वैल्यू tan इनवर्स b बाय a। तो ये तीन स्पेशल केसेस वेक्टर एडिशन के अंदर, जब दो वेक्टर्स के बीच दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हो। इज इट क्लियर?